हाय फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। आज है कार्तिक पक्षी की 26, जो आप हिंदी में 26 कहते हैं, एकादशी। आज के दिन यह एकादशी रमा एकादशी क्यों मनाई जाती है? तो ये इसलिए मनाई जाती है कि 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें आप बंदर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर हैं, आप गधे कुछ भी बनते हो, तो ये योनियों में से मुक्त हो जाते हो। इस रमा एकादशी का आप व्रत करोगे और आज के दिन जो फलाहार होता है, तो ये फलाहार केले का होता है और केला खाओगे और दान करोगे केला, तो आप इन योनियों में से छूट जाओगे, क्योंकि सबका जन्म एक एक बार जरूर लेना पड़ता है। तो आप इन योनियों में से छूटने के लिए रमा एकादशी का व्रत करोगे। आज है रमा एकादशी का व्रत। जो लोग व्रत रहे हैं वो महात्म भी सुन सकते हैं। मैंने महात्म बोलकर भी सुनाया है और उसमें लिखा हुआ भी है। तो आप पढ़े लिखे हो तो सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो सुन लें, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी देख लें। सबके लिए, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे सब। और मेरे ऊपर औगड़ की सवारी आई हुई है, तो इसलिए मैं आपको महात्म सुना रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो शुरू करते हैं हम महात्म आज का। कार्तिक कृष्ण 23 रमा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है और इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुमेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा उस कन्या का विवाह चंद्रसेन से पुत्र सोवन के साथ हुआ। एक समय वह सोवन ससुर के साथ आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। तो 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही सोवन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोवन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को जो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु सोवन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते सोवन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और सोवन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात उसने पिता के साथ में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोवन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ और वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के
खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की सेप्टिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषण छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता फिरता उधर आ निकला और उसने सोवन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई सोवन है, उसके निकट गया। सोवन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा हो और ना सुना हो, तो आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो तब सोवन बोले कि हे कार्तिक कृष्णा, रामा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए तो ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्या नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, ये आप बताइए, तो फिर मैं अश्वमेव यह उपाय करूँगा, तो मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। सोवन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अंततः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर से लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा कि ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हो। तो ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र से प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और यह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता से साथ अपने पति के साथ समीप गईं और अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर सोवन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर से जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का माध्यम कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें से कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो इस एकादशी महात्म का 23वां अध्याय समाप्त हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो महात्म जो मैंने सुनाया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे पर जब औगड़ की सवारी आती है तो तभी मैं आपको वीडियो डालती रहती हूँ। और बालाजी महाराज आप पर कृपा करें, भंडारे भरे रहें आपके, तो मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। सब सुखी रहें, मंगलमय हो
और जो भी मैं समय समय पर वीडियो डालती रहूं, तो आप मेरे से जुड़े रहिए, जिससे आपका भी कल्याण होगा और भगवान आपका मंगलमय करे दिन। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। लाइक में आप लाइक कर सकते हो और मैसेज में आप हाथ जोड़ना बालाजी के लिए ना भूलें। बस आपको एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बालाजी की शक्तियों का कहना है कि आप हमसे जुड़े रहोगे तो हम भी आपसे जुड़े रहेंगे।